जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी श्री रामचरितमानस 1 वर्ष से पहले 11वें महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है और वे भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, श्री राम प्रभु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, वे श्री रामचरितमानस के प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर अपने जीवन सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, सुख व शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन में भक्ति मार्ग व आध्यात्मिक जीवन अवश्य ही अपनाना चाहिए। उसे बुढ़ापे का इंतजार न करते हुए जवानी से और अभी से ही, बचपन से ही भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। भगवान का नाम लेना अवश्य ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह जन्म केवल भोग करने के लिए नहीं, अपितु उस परमात्मा को याद करके इस मनुष्य जीवन के जन्म बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करना होता है, जो परम आनंद की स्थिति होती है। तो भक्तजनों, हमें श्री रामचरितमानस पढ़कर अपने लक्ष्य की ओर अवश्य ही बढ़ना चाहिए। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम में आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम में आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। किए जाहि छाया जलद सुखद बही बर्बाद, तस्मको भयउ न राम कहें, जस भाव ते जात। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जरविहारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़े चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिने प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कही, भरत ही निरखी हर सोही लय। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुख दायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। इंद्र और बृहस्पति संवाद। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु बल भले ही पहुँच कहूँ पहुँचू। गुरु सन कहेऊ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के स्वभाव प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु
बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। रामो संकोची प्रेम बस भरत सह प्रेम पयोधि, बनी बात बेगिरन चहती करिय जतनु छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनते सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई ने उल्टी परई सुरसाया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु की न राम रुक जानी, अब कुचाली करी होई ही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई निकाऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुक जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत करे करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक हूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानी दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरे से को राम सने ही, जबू जप राम राम जप जे ही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मन हूँ ने आनिय अमरपति, रघुवर भरत अकाजो। अजसु लोक परलोक दुख, दीन दिन शोक समाजो। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भगत का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश होगा और परलोक में दुख होगा। शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवको परम प्यारा। मानत सुखु सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। जतपि सम नहीं राग न रोसु, गए न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करें सम विषम विहारा, भगत है भगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिये जानी तज हूँ कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते,
जनिंटर पाहु सुरपाल मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव सुत दशरथ जर विहार। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। बोलो जय श्री अब रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर, बोलो नाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं की जय, सभी गुरुजनों की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।